हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईसी और आप लोग देख रहे हो वाईसी क्रिक। और आज मैं ओपन करने वाला हूँ अपना 2 साल पुराना किड बैग, जिसे मैंने 2 साल से टच भी नहीं किया है। मतलब सच बता रहा हूँ, आप लोगों की वजह से मुझे ये मौका मिला है इसे दोबारा ओपन करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोगों के साथ ही में ओपन किया जाए। सच बता रहा हूँ भाई, 2 साल से मैंने इसे टच भी नहीं करा है, ये ऐसे ही पड़ा था। इसको आज ही खोलने वाले हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके अंदर सामान है भी कि नहीं है। सबसे पहले तो इसमें बहुत ही ज्यादा धूल जमी हुई है, पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस शानदार लाजवाब और बेमिसाल खतरनाक बिल्कुल चकाचक अपने बैग के साथ। इस बैग को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑफलाइन बैग बहुत महंगे मिलते हैं और वैसे तो मुझे ऑनलाइन भी बहुत महंगा मिला था। ये मिला था मुझे कम से कम 2,500-3 हज़ार का। मैं शायद इसका प्राइस भी भूल चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। और ये बैग को मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये जब मैंने क्रिकेट मतलब जब इस बैग को रख दिया था मैंने, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस बैग को 2 साल पड़े पड़े ही हुए हैं, नया नया ही खरीदा था मैंने उस टाइम पे। बात करें अगर पहली सबसे बड़ी वाली चेन की, तो इसमें मैं अपना सारा सामान रखता था। और अगर नीचे अगर आप आएंगे तो इस वाले में मैं रखता था हाजमोले, सेंटर फ्रेश, चिल्लर और थोड़े बहुत अगर नोट मेरे पास होते थे तो वो मैं इसी चैन में ठूस के भर देता था, चाहे कोई निकाले चाहे ना निकाले। और उसके थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये चैन दरअसल दी हुई होती है शूज रखने के लिए, लेकिन मैंने इसमें आज तक कभी शूज नहीं रखे। ये चैन हमेशा खाली ही रही है, इसका मैंने यूज आज तक नहीं करा। इसे खोल के देखते हैं, बस इसमें से कोई बड़ा खतरनाक जानवर ना निकल जाए, क्योंकि बहुत टाइम से रखा हुआ था जैसा कि मैंने बताया। तो चलो एक एक करके इसका सारा माल पानी बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो शुरुआत बैट से ही कर लेते हैं, क्योंकि बैट आपको पहले से ही दिख गया, अंदर तो पता नहीं क्या होगा, एनाकोंडा ना बैठा हो। तो सबसे पहले बैट ही निकाल के देख लेते हैं। तो ये है बैट, शानदार लाजवाब। इससे मैंने बहुत रन मारे थे भाई, सच बता रहा हूँ। ये मेरे सर ने मेरे को दिया था, काफी सस्ते में दे दिया था। वैसे बैट ये अच्छा क्वालिटी का था और मैंने इससे बहुत रन मारे, बहुत मैच खेले। मैंने इसे टूट गया था, पता कैसे टूटा था ये? मैं एक दिन मैच खेल रहा था और फुल टॉस बॉल आ गई थी। मैंने फुल टॉस बॉल पूरी जान से मारी और मेरे हाथ में इसके मतलब मुड़ गया था, टूट गया था। और उसके बाद मैंने इसको रिपेयर करवाया था, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको चिपका दिया था मैंने, एक वुड चिपकाने वाला वो आता है ट्यूब, तो उससे मैंने इसे चिपका दिया था। उसके बाद मैंने इससे थोड़ा खेला, लेकिन ये दोबारा से फट गया। उसके बाद मैंने इसको संभाल के रख दिया। भाई इससे बहुत सारे रन मारे, तो क्यों ना इसे संभाल के ही रख दिया जाए कहीं कोने में। और तब से ये बस पड़ा ही हुआ है चार दीवारी के अंदर। तो चलिए घुसते हैं अपने बैग के अंदर, मेरा मतलब सामान निकालते हैं बाहर। ओ वाह, वैसे इसमें वाव कहने वाली क्या बात थी, मैं तो बस इसलिए खुश हो रहा था कि अंदर सामान सही सलामत है। और सबसे पहले हम निकालते हैं अपने शानदार पैड। वैसे इसमें शानदार कहने वाली कोई बात नहीं थी भाई, बहुत चौड़े पैड है ये। मैं तो इसे यूज़ भी करना बंद कर दिया था बाद में। शुरुआत में मैं इससे खेलता था। ये मैंने अपने सर से लिए थे, शायद से 2000 में लिए थे, जहाँ तक कि मेरी कमज़ोर याददाश्त सोच पा रही है। शुरुआत में मैं इससे खेलता था और बाद में तो ये फट भी गए थे। मैंने इसको रिपेयर भी करवाया था। देखो, मोची को सिलने के लिए दिया था मैंने इसको, और उसने बहुत तगड़ा सही कर भी दिया था। और वैसे मैं मैचेस में और प्रैक्टिस में अपने दोस्तों के ही पैड यूज़ करता था, क्योंकि ये बहुत चौड़े पैड थे। मुझे फिर बाद में अनकंफर्टेबल लगने लग गया था। शुरुआत में जोश में तो ले लिया था मैंने, उसके बाद फिर गया लग गया चूना। तो देखते हैं तहखाने के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। वाह, एक जोड़ी ग्लव्स। इसका दूसरा वाला कहाँ है भाई? ओ शेट, इसके अंदर नहीं है, तो हमें एक से ही काम चलाना पड़ेगा। ये ग्लव्स मैंने लिए थे, ये भी मैंने सर से ही लिए थे। तुम सोचते हो कि सारा सामान सर से ही लेता है क्या? अरे भाई, उन्हीं की दुकान थी। और ये मैंने लिए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, याद नहीं, मुझे कंफर्म पता है, ये मैंने 1500 में लिए थे, अभी भी याद है। और वैसे तो अच्छे ग्लव्स थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने इससे बहुत खेला भाई, अभी भी फटे नहीं है, देख सकते हो तुम। अभी भी तुम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, खेल सकते हो, बढ़िया है ग्लव्स। और मैचों में मैं चाहे ये ग्लव्स मेरे फट जाएं, घिस जाएं, जल जाएं, पिघल जाएं, लेकिन मैं ग्लव्स अपने ही यूज़ करता था। पता नहीं मेरे अंदर क्या था, मुझे दूसरों के ग्लव्स में अपने हाथ डालना पसंद नहीं था। और सामान निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं। ये है मुंह में लगाने वाला मास्क। नहीं, गलती मत करना, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। वैसे तुम्हें पता ही है ये क्या है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा सामान निकालते हैं, और यहाँ पे है हमारा शानदार हेलमेट। एक बार बॉल सामने से उछल गई थी और मेरे हेलमेट के सामने आप निशान देख सकते हो उस चीज का। अगर हेलमेट का हाल ये हुआ है तो सर के अंदर क्या हुआ होगा वो तुम खुद ही समझ सकते हो। थोड़ी सी खरोच आ गई थी, बस सामने से बॉल उड़ गई थी, वरना ऐसा माइकल लाल अब तक पैदा नहीं हुआ है जो अपन के सर पे बॉल मार दे। अगर तुम थोड़ा सा कोने में देखोगे तो तुम्हें सिलाई का निशान दिखेगा। दरअसल ये निकल गया था और मम्मी ने इसे सिल दिया था। जब जुगाड़ से काम बन रहा है तो क्यों पैसे खर्च करने भाई। और ये है मेरा थाई पैड, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इसका राइट पैर का पता नहीं
कहाँ गया, अभी लेफ्ट पैर से ही तुम काम चला लो। और तो बैग के अंदर कुछ नहीं है और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल बाद भी बैग के अंदर मेरा सामान सेफ है। और आई होप तुम लोगों को भी खुशी हो रही होगी, तुम लोगों के साथ मैंने अपनी किट ओपन करी है 2 साल बाद। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो भाई, ज़रूर से। अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो फेस रिवील कब करना है।